नीट का पेपर जो लीक होने की न्यूज़ पे हम न्यूज़ पा रहे हैं टीवी चैनलों के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जो है इस पर निसंदेह जांच होनी चाहिए। लड़कों के भविष्य का इसमें सवाल होता है। नए नए लड़के मेहनत करके जो है इसमें प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कोई अचीवमेंट के लिए प्रयास करते हैं। और केवल ये मेहनत विद्यार्थियों की या बच्चों की नहीं होती है, उनके साथ उनके माता पिता, उनके गार्जियन, बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हमारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, कहीं अचीव करेगा तो कोई अच्छी जगह पे सिलेक्ट होगा। इस कारण से अगर इस पर कहीं कोई धांधली नहीं हुई है तो सो फॉर सो गुड, यदि हुई है तो उसकी साफ सच जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको निसंदेह सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार जो लगभग 10 सालों में लगातार कितने भी पेपर हुए, सारे पेपर लीक हुए, जो पेपर लीक हुए हैं उस पर निसंदेह जो है बड़ा कानून बनाना चाहिए, कानून का अनुपालन कराना चाहिए। इस पर किसी सरकार पे उंगली उठाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो लोग इस प्रकार से जो करते हैं, जो इस प्रकार कृत्य करते हैं, चोरी छुपे ये सब करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, ताकि दोबारा इस प्रकार का छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा कुछ खिलवाड़ न कर सके। गलत हुआ है, मेधावी छात्रों के साथ गलत हुआ है, भले ही सही हो, पारदर्शिता होनी चाहिए। उनकी जो एक लाइन से एक ही सेंटर के बच्चे आए हैं उनकी पुनः एक फाइनल द्वारा कॉपी चेक होनी चाहिए और बाकी बच्चों की भी जो है अन्य परीक्षकों से कॉपी चेक करा करके रिजल्ट निकालना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में सारा रिजल्ट स्क्री करते हुए दोबारा सभी बच्चों की निःशुल्क आवेदन करा के परीक्षा करानी चाहिए। नीट के पेपर को या तमाम परीक्षाएं जो पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है लीक पहले से भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि प्रशासन इतना जो है सख्ती से लगा हुआ है तो वो लीक पेपर पकड़े जा रहे हैं बार बार। इससे पहले भी होता रहा होगा, लेकिन न मीडिया में आता रहा है, ना एजेंसियां उसको पकड़ पाती रही हैं। इससे पहले भी होता रहा होगा, लेकिन अब चूंकि सरकार सख्त है, प्रशासन सख्त है, इसलिए वो लीक पेपर हर बार एग्जाम जब भी होता है तो कोई छोटी सी कमी या छोटी सी लीकिंग जब भी होती है तो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, एजेंसियों द्वारा उसको गहनता से जांच करके उसको पकड़ा जाता है, वो जनता के सामने आ रहा है। इसलिए इन परीक्षाओं में या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत सख्ती से एक एजेंसी या एक रेगुलेटिंग एजेंसी बनाने की ज़रूरत है कि ये लीकेज का मामला ना हो, क्योंकि विद्यार्थी बड़ी तन्मयता से, बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। माँ बाप का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो जो भी एग्ज़ाम हो बहुत टाइट होना चाहिए, बहुत सख्ती से उसका पालन होना चाहिए नियमों का। और जो भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बने उनको सख्ती से पालन करा के और प्रशासन को एक्टिव करके कहीं भी लीकिंग नहीं होनी चाहिए। एक परीक्षा लीक होने का मतलब है विफलता और पैसे की बर्बादी, जो पेरेंट्स का भी होता है, विद्यार्थियों का समय खराब होता है और सरकार में जो भी प्रशासन या जो भी रेगुलेटिंग एजेंसी या जो भी परीक्षा करवाने वाली एजेंसी लगती है उसमें सरकार का भी धन और पैसा दोनों नष्ट होते हैं। इसलिए जो है कोई एक ऐसी रेगुलेटिंग एजेंसी सरकार को नई बनानी चाहिए जो बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से परीक्षा करवा सके, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। लेकिन ये कहने का नहीं है कि पहले नहीं होता था अब हो रहा है या इस सरकार में हो रहा है। इस सरकार में वो पकड़े जा रहे हैं लोग, पहले भी होता रहा होगा क्योंकि पकड़े नहीं जाते रहे हैं। देखिए नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ है तो उसमें देखिए जो NTA है उसकी कहीं ना कहीं देखिए निष्क्रियता है इसमें। और जो एक ही विद्यालय के 6 लड़के टॉपर निकल रहे हैं, एक ही एजेंसी के, एक ही इंस्टीट्यूट के, तो उससे ये संदेह तो उत्पन्न होता है कि उसका न कहीं लिंक रहा NTA की वो है। जबकि NTA ऐसा नहीं, बहुत जिम्मेदारी से वो अपनी एग्ज़ाम कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गैंग चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो NTA के विभागीय रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे कि उनको ये मिल रहा है कि कहाँ पर पेपर छप रहे हैं, या तो उन छापे खानों में जहाँ से प्रेस में पेपर छपते हैं वहाँ से उनका लिंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा गैंग है। और ये गोपनीय रूप से पेपर छपवाए जाते हैं। एक इंस्टीट्यूट एक जगह पेपर नहीं छपवाता है, बल्कि 4-6 जगह छपवाते हैं। उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से छापे खाने का पेपर भेजा जाना है।
परंतु इसके बावजूद भी, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी लीकेज होना, इससे साबित होता है कि ये जो पेपर लीक करने का जो गैंग है, जो साल्वर है, तो इनका बहुत बड़ा सक्रिय गैंग है। इनका चारों तरफ है, ये जहां पेपर छपते हैं वहां से भी अटैच है और एनटीए के विभागीय कर्मचारियों से भी अटैच है, जो अति गोपनीय विभाग में है। इसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है कि ये है। अब तो मीडिया है, तो ये मीडिया सेल की वजह से जो कुछ उजागर हो रहा है और इसको उजागर करके जनता में ला रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य अंधकार होता था। जिससे प्रकट होता है कि पहले भी क्या होता रहा होगा, जो 30 नंबर पाने वाला विद्यार्थी रहा होगा, उसको 90 नंबर दे करके उसको गवर्नमेंट जॉब दी जा रही होगी, डॉक्टर बनाया जा रहा होगा। ऐसे उदाहरण आते हैं कि ऑपरेशन करते हैं सर्जन और कैंची छोड़ के चले आते हैं, तो ऐसे ग्रेस मार्क वाले वो डॉक्टर होंगे जो वास्तविक रूप से इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, वो ऐसी प्रक्रियाओं से बाधित होते हैं और रह जाते हैं। इस तरह के लीकेज में, पेपरों में बहुत ही सावधानी से और जिम्मेदारी से एग्जाम कराना चाहिए और इनसे बहुत ही सुरक्षित कराना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। देखिए, नीट परीक्षा में पेपर लीक तो हुआ, ये एक संगठित भ्रष्टाचार है और इस सरकार का एक संगठित भ्रष्टाचार है। और ये जो सरकार मोदी जी की बनी है, इसकी शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हुई है। तीसरी बार नीट परीक्षाओं में लाखों छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए और इस परीक्षा को जो है निरस्त किया जाना चाहिए और दोबारा परीक्षा जो है इसकी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें लाखों बच्चे जो दिन रात मेहनत करते, गरीबों के बच्चे जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और अंत में होता क्या है कि कहीं पेपर लीक के माध्यम से, कहीं पेपर आउट करा के, और ऐसे लोग जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं और गरीब होनहार बच्चों का जो है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर कोई भी लीक हो, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि प्रतिभाएं प्रभावित होती हैं, उनका सिलेक्शन रुकता है। तो कोई भी पेपर लीक होता है तो उससे छात्रों के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। ये किसी दशा में अच्छा नहीं है, उचित नहीं है और इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस पर एक बहुत सारे गिरोह काम कर रहे हैं, गिरोह बने हुए हैं जो सब जगह अपनी पहुंच नीचे तक पहुंचाए हैं और वहाँ उनका वो पैसे ले लेकर ऐसा काम कर रहे हैं, जिनको सख्ती से रोका जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी हो सकता है ये लोग सामान्य हो सके और अपना अपराध बंद कर पाए। नीट के पेपर की लीक की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, नंबर बांटने में जरूर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो लगभग 1200 कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया, जिस वजह से ये गलतियां सामने आई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी, काउंसलिंग लगातार होती रहेगी। और रही बात रैंक की, तो रैंक जरूर जो है इतने ज़्यादा आए हैं, ये अचंभव की बात है। इसके पहले के जो रैंक थे वो कभी 1 या 2 या 3 हुआ करते थे, इस बार इतने ज़्यादा हैं कि सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारत में जिस तरह से बच्चों का विकसित होना आवश्यक है और हमारे बच्चे कितना पढ़ लिख करके ज़्यादा मेहनत करके जिन जिन परीक्षाएं दे रहे हैं, उसमें नीट की जो परीक्षा हुई वह पूरी तरह से एक शंका से हुई। आखिर ये इतने बच्चे 67-68 बच्चे 720 में 720 नंबर लाए, यह आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, पहले हुआ लेकिन 2 बच्चे 4 बच्चे आए। इस बार जो हुआ यह स्पष्ट रूप से इसमें नकल और घोटाले की बू आ रही है। यह एक बड़ी साजिश है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे आदेश तो दिया, पर स्पष्ट रूप से उस आदेश का फायदा इन नकल माफियाओं को हुआ, बल्कि नकल से नहीं पास हो पाए उनको नहीं हुआ। पेपर लीक को लेकर आपको क्या राय है? नीट पेपर नेशनल एजेंसी नीट पेपर एग्जाम कराती है,
उसके बाद भी पेपर लीक होना, जिस तरह से सैकड़ों बच्चों के 720 में 720 अंक आ जाना, पेपर लीक तो हुआ ही। सरकार की बहुत बड़ी फाल्ट है और मेरा तो ये मानना है कि सरकार में जितने भी पेपर हो रहे हैं, जिस भी कंपटीशन के हों, जिस भी वैकेंसी के हों, सभी पेपर लीक होते हैं। सभी में कहने का सिस्टम बना करके धांधली की जाती है। लगातार ये सरकार में चल रहा है।